देश की, क्योंकि शिव की यात्रा और संवाद, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, पदयात्रा करने जा रहे पांव पांव वाले भैया कभी कहे जाते हैं, मामा के नाम से भी मशहूर हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। करीब 25 साल बाद एक बार फिर अपनी पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। 25 मई से अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र में ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये पदयात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे, इसकी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस पदयात्रा के जरिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर और विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये पदयात्रा विदिशा संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में होगी, जो हफ्ते में 2 दिन चलेगी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान अधिकतम 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे। यात्रा के दौरान गांव में अलग अलग वर्गों से संवाद कर योजनाओं की जानकारी देंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण जिसका निर्देश भी दिया जाएगा। पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लाभार्थियों से संवाद करेंगे और योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए, कहा जाता है कि सोच बड़ी हो, इरादा नेक हो तो बदलाव जरूर दिखाई देते हैं, और यही बदलाव दिखाई दे रहा है। एक नई दिशा हम कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस नए रूप में दिखाई देगी। किस तरह का ये कार्यक्रम, भारत का संकल्प? देखिए, निश्चित रूप से कई सारी, अगर इस देखें इस यात्रा से जुड़ी पहलू हैं, कई पहलू है। पहला पहलू अगर हम सियासी देखें तो हम देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अपने लिए एक स्पेस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव सक्रिय हुए हैं, उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान को लगभग दिल्ली का नेता मान लिया गया था। लेकिन उनने जब अपने जीवन में राजनीति में शुरुआत की थी तब भी पदयात्रा से ही की थी, और पांव पांव वाले भैया के नाम से ही शिवराज सिंह चौहान मशहूर हुए थे और पहला लोकसभा चुनाव विदिशा लोकसभा क्षेत्र से जीते थे। वही वापसी शिवराज सिंह चौहान एक बार अपनी कर रहे हैं और विदिशा लोकसभा क्षेत्र से ही अपने लोकसभा क्षेत्र में विकसित भारत पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस पदयात्रा के संदर्भ में पहले हम बता दें किस तरह का शेड्यूल रहेगा। ये सलकनपुर के पास से शुरू होने वाली है यात्रा, तो जो उनकी कुलदेवी है सलकनपुर में, उनकी पूजा करेंगे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान पदयात्रा पर निकलेंगे। 2 दिन सप्ताह में शिवराज सिंह चौहान की ये पदयात्रा रहेगी। विकसित भारत का रोड मैप कैसा होना चाहिए, रोजगार की स्थितियां कैसी है, कृषि की स्थितियां कैसी है, अभी तक के जो कार्य हुए हैं उनमें क्या कमियां रह गई हैं और किस तरह और बेहतर किया जाए, इन तमाम चीजों पे उनका संवाद युवाओं से लेकर किसानों और महिलाओं से होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस यात्रा का है और कहीं ना कहीं दूसरे सांसदों के लिए अनुकरणीय भी रहेगा। पर निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान की ये यात्रा और भी कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जिस समय शुरू हो रही है, ये कोई इलेक्शन ईयर नहीं है, तो ये ईयर है पोटेंशियल कलेक्ट करने का समय है, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मध्य देश को, केंद्र को, प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को और बेहतर कैसे किया जाए, इसका फीडबैक लेने का और प्रधानमंत्री मोदी के जो सपने हैं उनको जनता तक पहुंचाने का। तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पदयात्रा के जरिए इस कोशिश को शुरू किया है। जी बिल्कुल, पदयात्रा के जरिए इस कोशिश को शुरू भी किया गया। अनुराग, देखिए, ये भी समझना चाहेंगे 29 मई से 12 जून तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब से कृषि मंत्री बने हैं, हाल ही में जब ब्राजील पहुंचे थे, उन्होंने वहां पे नई नई तकनीक देखी, उसको साझा किया, बाकायदा वीडियो बनाया। क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में खेतों की तकनीक को लेकर, खेती को लेकर और ग्रामीण को लेकर, किसानों के विकास को लेकर परिचर्चा भी करेंगे और साफ तौर पर उनसे संवाद भी होगा और तकनीक को लेकर बेहतरी के लिए निर्देश भी दे सकता है? देखिए, निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर मॉडल को बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरह बदला है, और कोई दो राय नहीं, पंजाब से कहीं ना कहीं अगर कंपटीशन में मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है तो वो कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान की सरकार का था उस समय, लेकिन से ज्यादा उन्होंने व्यवस्थाओं पे विचार किया था। अब मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बन सकता है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लेके जो विदेश में गए थे, हमने देखा किस तरह से उन्हें नरवाई नहीं जलाई जाती और किस तरह से उसका उपयोग होता है। ऐसे वीडियोस जारी किए थे, तकनीक को लेके वीडियो जारी किए थे, हॉर्टिकल्चर को लेके, टमाटर और सब्जियों की फसलों को लेके किस तरह से किया जाता है। इन तमाम चीजों पे जब सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो विदिशा के लिए अपने नेता हैं,
वो जब संवाद करेंगे तो इसका एक अपना इम्पैक्ट होगा। और ये विदिशा से हुई शुरुआत, क्योंकि वो केंद्रीय कृषि मंत्री है, पूरे देश में भी देखी जा सकती है। जी तो बिल्कुल 25 साल बाद एक बार फिर से विदिशा लोकसभा में पदयात्रा करने जा रहे शिवराज सिंह चौहान। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 25 मई से रोज 25 किलोमीटर की ये पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। रोज पद यात्रा करेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे, ग्रामीणों के बीच पहुंचेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे और हर सप्ताह 2 से 3 दिन ये पदयात्रा होगी। लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जाएगा, प्रत्यक्ष संवाद एक तरह से होगा।